भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं चमचमाती बुगाटी और पुराने सड़े हुए कूड़े कचरे से बड़े स्टोरेज बॉक्स में क्या अंतर है? हालांकि मेरे गैराज में बुगाटी तो नहीं है, लेकिन जनाब मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आपको दुनिया की कुछ खास शानदार गाड़ियों का परिचय करा सकता हूं, जिन्हें मैं तो कभी नहीं खरीद सकता पर आपको आनंद जरूर दिला सकता हूं। तो क्रिस्टल क्लैड कूपे गाड़ी से लेकर ऐसी गाड़ी तक जिसकी कीमत 500 लैम्बोर्गिनी से भी ज्यादा है। तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको दुनिया की कुछ सबसे महंगी कारों के साथ परिचय कराने जा रहे हैं। क्रिस्टल स्टडेड लैम्बोर्गिनी हुराकन। वो कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और इस पहली महंगी कार को देखते हुए बात बिल्कुल सच है। इस मामले में हम कह सकते हैं यहाँ जो भी चमक रहा है वो सोना तो नहीं है पर क्रिस्टल जरूर है। तो साल 2018 में लंदन की विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान रूसी इंस्टाग्रामर स्टार डारिया रेडियोनोवा ने एक सोचा समझा निर्णय लिया। उसके पास मौजूदा $2,15,000 की रूबी लाल लैम्बोर्गिनी हुराकन अपने आप में इतनी शानदार नहीं है जितना की होनी चाहिए थी, और इसी वजह से डारिया ने मास्टर स्वारोस्की कलाकार विंस विंसेरी की ओर से अपना रुख किया। उन्होंने इस काम के लिए एक विशेष टीम को तैयार किया और उसके साथ हैरान करने वाले 1.3 मिलियन स्वारोस्की क्रिस्टल कार की बॉडी के हर इंच पर लगाए, वो भी सिर्फ हाथों से। और परिणाम यह है कि गाड़ी ऐसी चमकदार और सेंसेशनल रूप में बदल गई कि बाकी इंस्टाग्राम पोस्ट की तुलना में अब ये ज्यादा ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो गई। हालांकि ये बिल्कुल असली हीरे की तरह चमक सकते हैं, लेकिन असल में वे स्वारोस्की क्रिस्टल असली हीरे या रत्नों से नहीं बने थे। इन क्रिस्टल को हीरे की तरह दिखाने के लिए सिंथेटिक ग्लास से काटे गए थे, और वो इतने कीमती नहीं है जितना कि आप सोच रहे होंगे। उनमें से 10 लाख से ज्यादा को गाड़ी पर लगाने के लिए विंसेरी की टीम को जितने घंटे की आवश्यकता रही होगी उसमें बहुत पैसा खर्च आया होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि सवारी को पूरा करने में डारिया को कितना खर्चा आया, लेकिन 2014 में इसी तरह की एक परियोजना में उसे लगभग $75,000 का भुगतान करना पड़ा, जिसका अर्थ है कि यह नया लाल स्पीड दानव कम से कम 2,90,000 की कुल कीमत के साथ आया था। हालांकि डारिया को इस इकोनॉमिक क्लास में कोई मान्यता नहीं मिल सकती, लेकिन यह कहना बिल्कुल सही होगा कि वे इन्फ्लुएंसर क्लास में पास हो गई और उड़ते हुए रंगों के साथ स्वारोस्की रेड सनसेट में चली गई। कतरी रॉयल लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। तो इंस्टाग्राम की रॉयल्टी से लेकर अब असली जीवन की शाही सवारी तक आइए मैं आपको इस लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर से मिलवाता हूं जो नासिर अल थानी के पास है, और ये एक शाही परिवार का सदस्य है। देखा जाए तो अपने आप में एक एवेंटाडोर आपको $4 लाख से ज्यादा वापस दिला सकती है, लेकिन ये कोई साधारण लैम्बो नहीं है। इस कस्टमाइज्ड राइड स्पोर्ट्स में एक इलेक्ट्रिक पर्पल बॉडी लगी हुई है जो चमकीले अलग अलग नारंगी पट्टियों से सजी हुई है, जिससे देखने के बाद मुझे ऐसा लग सकता है कि इसे सीधे ड्रोन के गेम ग्रिड से चुराया गया हो। और साई-फाई फैंटेसी बस यहीं पर खत्म नहीं होती, जिसके लिए मैं फ्लेम थ्रोअर निकास का धन्यवाद देता हूँ। ये एवेंटाडोर के शक्तिशाली इंजन का सामान्य परिणाम है जो कभी कभी निकास में बिना जला हुआ ईंधन बाहर निकलता है, क्योंकि ये पाइपिंग की गर्मी में जला हुआ होता है, और ये सब इससे पहले से काफी मधुर सवारी को सड़क पर चलने वाला रॉकेट में बदल देता है। सॉलिड गोल्ड सुप्रीमिटी। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि जब ऐसी लग्जरी कार्स की बात आती है तो लैम्बोर्गिनी के डिजाइनर और इंजीनियरिंग इन गाड़ियों के पहियों को चलाने में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तक कि क्रिस्टल और चमकदार लहजे भी इस अगले लैम्बो मॉड के लिए कोई मुकाबला नहीं है। तो ये 2013 में शुरू हुआ था जब प्रसिद्ध जर्मन इंजीनियर रॉबर्ट गोल्पेन ने सॉलिड गोल्ड लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर को दुनिया के सामने प्रकाशित किया। हालांकि इस उदाहरण में हर चमकती हुई चीज सोना है, लेकिन ये गाड़ी अपने अंदर थोड़ा रस छिपाए हुए। ये सॉलिड गोल्ड गाड़ी असल में फुल साइड एवेंटाडोर मॉडल का 8वां हिस्सा, और इसे भविष्य के फुल साइज मॉडल के लिए प्रोटोटाइप के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आपको बता दूं कि इस गाड़ी को 22 कैरेट सोने के आधे टन ब्लॉक से बनाया गया था, और इसके साथ ही 55 पाउंड कीमती मेटल के आभूषणों से तैयार किए गए इस मॉडल की कीमत आश्चर्यजनक रूप से $3.5 लाख थी। ये कीमत लगभग उस फुल साइज के बराबर है जो उसी साल लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर के नाम से रिलीज हुई थी। हालांकि इस काल्पनिक मॉडल गाड़ी ने अब तक की सबसे महंगी मॉडल कार का खिताब हासिल किया, पर इसके बावजूद भी लोगों का फुल साइज सॉलिड गोल्ड एवेंटाडोर का सपना अभी तक किसी दिन सुनहरी रोशनी नहीं देख पाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोने की कार्स नहीं है, ठीक है, कम से कम दिखने में तो सोना है। 2018 में विवादास्पद गायक क्रिस ब्राउन ने अपनी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर में बॉडी को चमकदार सोने के क्रोम के साथ डिजाइन किया था, जिसके बाद इस गाड़ी की कीमत आसमान छू गई थी। इस गाड़ी को इसके चमकते हुए सोने से सजाने वाले लोग लॉस एंजलिस की एक लग्जरी ऑटो शॉप RDBLA से थे, जिन्होंने न सिर्फ सोने के इस बर्तन को सजाया बल्कि मैच के लिए कस्टम मेड सोने के पहियों का एक सेट भी जोड़ा, जिन्हें मास्टर व्हील डिजाइनर फोर्जियाटो ने बनाया था। इस गाड़ी की फिनिशिंग नाइके टेक ग्राफिक ने की थी, उसको गाड़ी के साइड पर लगाई गई थी, जिससे इस गाड़ी को हर जगह खेल और स्नीकर उत्साही लोगों के लिए अंतिम स्वर्ण पदक बना दिया गया। कीमत की बात करें तो एवेंटाडोर SV रोडस्टर का बेस प्राइस 2018 में $5,35,500 था, और क्रिस द्वारा बनाए गए सभी मॉड्स के साथ ये अनुमान लगाया गया कि इससे उसे अतिरिक्त $50,000 या उससे अधिक का खर्च करना पड़ा, जिससे इसकी कुल कीमत लगभग $5,80,000 हो गई। जबकि क्रिस का ये काम सवाल उठाने वाला था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे अत्यधिक चमकदार कारों से प्यार है, जो कि निश्चित रूप से किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी नहीं है।
रोल्स रॉयस रेथबाम एडिशन 999। तो काफी लंबे समय से सबसे आइकॉनिक कार बनाने वाले ब्रांड के नाम से जाना जाने वाला एक नाम रोल्स रॉयस भी है। ये गाड़ी भी अपनी शानदार बिल्डिंग और फंक्शनिंग के मामले में अपना नाम बना चुकी है और इस बात को साबित भी कर सकते हैं। 2016 में लगभग 9 स्टैंडर्ड रोल्स रॉयस ब्रेथ मॉडल की दिखावट को भव्य रूप से हास्यास्पद बना दिया जब उन्हें सोने से सजाया गया। इस काम को मेन्सुरी नाम की एक लग्जरी व्हीकल मॉडिफिकेशन फर्म ने अंजाम दिया था, जिन्होंने इस गाड़ी के हर प्रोजेक्ट को बदल दिया। दस्तावेज के हैंडल, सिल्स और बेल्ट बकल जैसी सभी चीजों को रीडिजाइन किया गया था, जिनमें शुद्ध सोना इस्तेमाल हुआ था और बहुत सारे डैशबोर्ड के लिए एलिमेंट्स को सोने में बदल दिया है और यहाँ तक कि गाड़ी के असबाब में भी मैचिंग चमड़ा लगा दिया गया और इसी को खजाने से बनाया गया। और सबसे खास बात यह थी कि पहिए, होड, मिरर, छत और बम्पर भी सोने की धातु से फिनिश किए गए। सोने से तैयार किए गए इस डिजाइन को फिर अपग्रेडेड रेथ में भी इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम द पॉम एडिशन 999 रखा गया। इस 999 नाम की उत्पत्ति 999.9 चिन्ह से हुई थी, जो कि 24 कैरेट बुलियन सोने में पाया जाता है। ये दर्शाता है कि सोना प्रति 1000 भागों में 999.9 भाग शुद्ध सोना है। तो जहां एक ओरिजिनल रोल्स ब्रेथ कार के शौकीनों को इसको पाने के लिए $3 लाख की कीमत चुकानी पड़ती थी, वहीं सोने से बनी इस पॉम एडिशन की कीमत $6,35,000। अगर ये काफी नहीं तो खरीदार कार की किसी भी पार्ट्स पर अतिरिक्त सोना चढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास पैसा है तो ऐसा लगता है कि आप इस गाड़ी को इसके पूरे वजन के साथ शुद्ध 999 सोने में अपग्रेड कर सकते हैं मेरे भाई। पगानी वायरा दुनिया के एक्सक्लूसिव मल्टी अरबपति क्लब के सदस्यों में से एक बन जाते हैं तो आपको लगता होगा कि अब आपके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया सम्राट मार्क जुकरबर्ग के मामले में ऐसा लगता है कि वो अभी भी दुनिया को ये दिखाने के उत्सुक हैं कि वो वास्तव में $10 लाख की सुपर कार की ड्राइविंग सीट पर हैं। 2014 में फेसबुक के फाउंडर और CEO, जो कभी लो प्रोफाइल रखने के लिए जाने जाते थे, पर अब उन्होंने स्क्रिप्ट को पलट दिया और कुछ अमेरिकियों से आकार बदलने वाली इस पगानी ह्यूरी के मालिक बन गए। 6 लीटर ट्विन टर्बो इंजन से बनी हुई ये पिकासो ऑन व्हील्स 730 हॉर्स पावर की शक्ति रखती है और अपनी क्षमता से इस गाड़ी का इंजन 0 से लेकर 60 की स्पीड तक सिर्फ 3.2 सेकंड में एक्सेलरेट कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड 235 मील प्रति घंटा है। ये हुयारा कार्बोटेनियम नाम की एक विशेष सामग्री से बनी है, यानी कि इसकी बॉडी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के मिश्रण से बनी है, जो कि आसानी से गर्मी का सामना कर सकती है और वजन में भी काफी हल्की होती है। बताया जाता है कि जुकरबर्ग ने इसके लिए लगभग $1.4 मिलियन खर्च कर दिए, जिसे मल्टी अरब डॉलर की संपत्ति माना जाता है। संभव है कि जगस्टर के लिए फाइनेंशियली गाड़ी उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि इनमें से किसी एक को खरीदना एक आम इंसान के लिए होता। जिंगर 21C, मुझे लगता है कि कहना गलत नहीं होगा जब बात इनोवेटिव आइडियाज की आती है तो कार इंडस्ट्री किसी से कम नहीं है। लेकिन ये ब्लॉग पर एक नई कंपनी आई है जिसने सभी लाल सिग्नल्स का विस्फोट करने का ठान लिया ताकि वे खुद के लिए कुछ $100 के बिल छाप सकें। कार के फाउंडर केविन जिंगर ने नेतृत्व में जिंगर लॉस एंजलिस आधारित एक परफॉर्मेंस व्हीकल ब्रांड बनाया, जिसने काफी अपमानजनक कीमत वाली कार का खुलासा 2020 में किया। प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली के बहुत बड़े प्रशंसक होने के नाते केविन जिंगर का गाड़ियों को लेकर यह मानना है कि ब्रूस की तरह ही हाइपर कार एक औसत एफिशिएंट मशीन होनी चाहिए और इसलिए हमने जिंगर 21C को सामने लाया। इस गाड़ी को होश उड़ा देने वाली कीमत $2.6 मिलियन है या इससे भी ज्यादा हो सकती है अगर एक खरीदार कस्टमाइज्ड अनुभव की तलाश में है। 21C सुपर अमीरों के लिए एक सुपर कार है क्योंकि ये दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई कार है। इसलिए 21C हाइपर कार को तकनीकी विकास में लगभग 7 साल से ज्यादा लग गए, जिसमें करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि अब इसकी कीमत 2 मिलियन की रकम भी किसी तरह से जस्टिफाई कर देगी। दिलचस्प बात यह है कि जिंगर ने कथित तौर पर इस कार को डिजाइन करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही गुप्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। इस कार को बनाने के लिए न सिर्फ इसके ज्यादातर मैकेनिक्स को AI द्वारा डिजाइन किया गया, बल्कि कई हिस्से असल में 3D प्रिंटेड हैं और वे रोबोट द्वारा इकट्ठे किए गए। हालांकि इसे रोबोट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जा सकता है, लेकिन कार के मशीन के इंजन के डब्बे में झांकना एक जिंदा सांस लेने वाले जीव की कॉम्प्लेक्स एटोनॉमी की रचना की स्टडी करने जैसा है। 21C के हर एक कंपोनेंट को इतनी सटीकता के साथ लेजर से काटा गया है कि इसके मटेरियल का 1 ग्राम भी बर्बाद नहीं हुआ है। असल में ज्यादातर हाइपर कारों के विपरीत 21C का डिजाइन एक हद तक प्रकृति के साथ मेल खाता है। ये एक हाइब्रिड कार है और इसमें गैसोलीन का इस्तेमाल होता है, पर यह कार्बन न्यूट्रल फ्यूल पर चलने के लिए भी तैयार है, जिसे जीरो एमिशन कार्बन रिसाइकल्ड मेथनॉल भी कहा जाता है, जिसे प्लांट बेस्ड बायोमास से निकाला जा सकता है। इनमें से केवल 80 लीन मशीनों को ही प्रोडक्शन के लिए भेजा गया है और कहा जाता है कि वे सारी कारें उनके मालिकों को 23 की शुरुआत में डिलीवर की जाएंगी, जिससे उन्हें न केवल एक हाइपर कार मिलेंगी बल्कि रोबोट द्वारा डिजाइन की गई थोड़ी पर्यावरण अनुकूल कार के मालिक होने का विशेष दावा करने का अधिकार भी मिलेगा। भाई, जिंदा रहने और बेहद अमीर होने का समय आ चुका है। अपोलो इंटेंसा इम्यूजियन
गाड़ियों की चाहत रखने वाले कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सच्चे प्यार की तरह उनको मानते हैं, लेकिन इस अगली गाड़ी का मालिक बनने से पहले उन्हें अपने पुराने साथी के साथ एक कठोर ब्रेकअप करने की आवश्यकता होगी। इटालियन में नाम का मतलब तीव्र भावना होने के साथ अपोलो इंटेंसा इमोजियोन वास्तव में खूबसूरत कार है और ये लोगों का दिल और बटुआ अपने स्वरूप से जरूर लूट लेगी, क्योंकि इसकी कीमत है $26,70,000। लेकिन धड़कनें बढ़ाने वाले नाम के अलावा असल में इस गाड़ी के अंदर ऐसा क्या है जो उसको महंगा बनाता है? बता दूं कि इंटेंसा इमोजियोन में एक खास आकार का ट्रिपल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है जिसकी अकेले कीमत लगभग $1,00,000 है, और साथ ही एक ऐसा इंजन भी है जो कि 780 हॉर्स पावर और 208 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड पैदा करता है। तो जाहिर है कि अपोलो इंटेंसा इमोजियोन एक रोलर कोस्टर राइड का आभास कराती है, लेकिन ये सिर्फ इसकी स्पीड ही नहीं जो उसको खास बनाती है। सैद्धांतिक तौर पर कहा जाए तो ये गाड़ी एक तेज गति से यात्रा करते समय कार के वजन और डाउनफोर्स के समान होने के कारण उल्टी होकर भी चलती है, जिसके लिए मैं इस गाड़ी के वजन और डाउनफोर्स का धन्यवाद करता हूं जो कि हाई स्पीड में भी बराबर रहता है। अपोलो के अनुसार IE लगभग 3000 पाउंड का डाउनफोर्स उत्पन्न कर सकता है जब स्पीड 186 मील प्रति घंटे होती है। तो चूंकि IE का वजन सिर्फ 2760 पाउंड है, जिसका कारण ये है कि ये लगभग पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी हुई है। इसका मतलब है कि हवा के कारण एरोडायनामिक्स कार लगभग अपने वजन के बराबर नीचे की ओर फोर्स का अनुभव कर सकती है, जिसका मतलब है कि इसका वजन इसे तेज गति से ऊंचा कर दिया है। बुगाटी बोलीड। तो भाई आज की दुनिया में बुगाटी गाड़ी का नाम स्पीड शब्द के समान बन चुका है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। 2019 में बुगाटी चिरोन असल में ऐसी पहली रोड कार थी जो कि 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी, लेकिन यहाँ तक कि $2.5 मिलियन की चिरोन भी बुगाटी की सबसे तेज और बोल्ड हाइपर कार की तुलना में फीकी है। द बुगाटी बोलाइड ये गाड़ी पूरी तरह से परफॉर्मेंस पर आधारित तैयार हुई है। इसका मतलब है कि इसके इंटीरियर डिजाइन के सभी महंगे और अनावश्यक चीजों को हटा दिया गया है और रॉ ट्रैक टैलेंट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा। ये ट्रैक स्टार 311 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार सिर्फ 20 सेकंड में पकड़ लेती है, जो इसके हल्के कार्बन फाइबर बॉडी और 8 लीटर इंजन की बदौलत है जो बेलाइट को 1577 हॉर्स पावर उत्पन्न करने की अनुमति देता है। जबकि इस बोलाइट गाड़ी ने दुनिया की सबसे तेज कारों में से एक होने की ट्रॉफी जीती है। लेकिन भाई ये अपने आप में काफी बड़ी ट्रॉफी है। इस बुगाटी बोलाइट को दुनिया की सबसे खूबसूरत हाइपर कार का नाम दिया गया था। ये नाम इसे जूरी द्वारा 2021 के अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महोत्सव में दिया गया था जो कि पेरिस में हुआ था। तो अगर आप इस सुंदरता को अपनाने के लिए तैयार हैं तो आपको इसके लिए $47,13,600 की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक मौजूदा प्रोटोटाइप के अलावा बुगाटी की योजना है कि वे सिर्फ 40 बोलाइट्स की प्रोडक्शन करेंगे जो कहा जाता है कि 2024 तक तैयार हो जाएगी, जिसके बाद नए मालिक भी हाइपरकार की तरह कार्बन फाइबर में लिपटी इन बोलाइट प्रेरित शैंपेन की बोतल्स में से एक पर अपना हाथ आजमा सकते हैं। शराब के साथ जुड़ी हुई एक राक्षसी शक्तिशाली हाइपरकार को रोमांच चाहने वाले करोड़पतियों के लिए मार्केट किया गया है। तो भाई बताओ इसमें गलत होने की क्या संभावना है? बुगाटी सेंटुडिसी। जब आप एक लग्जरी कार ब्रांड होते हैं और अपना 110वां जन्मदिन मना रहे होते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं? बिल्कुल, आप एक बेहद महंगी कार बनाएं जिसे दुनिया में शायद ही कोई खरीद पाए। ये बुगाटी के असाधारण डिजाइन की 110 साल की सफलता के लिए श्रद्धांजलि होगी। सेंटुडिसी गाड़ी ब्रांड के इतिहास की सुपर कारों में हमेशा के लिए प्रेरणा लेती रही है और आपको बता दूं कि 1991 EB 110 मॉडल अपने समय की सबसे तेज सुपर कार रही है। इस गाड़ी का डिजाइन मॉडर्न EB 110 के वेस्ट शेप की व्याख्या करता है और साथ ही इसके अंदर टर्बोचार्ज वर्जन W16 इंजन भी है। ये सेंटुडिसी 1578 हॉर्स पावर का दावा करती है। बुगाटी का 110वां जन्मदिन जो कि खास गाड़ी थी वो मार्केट में बिकने के और रुलाने के लिए काफी था। $9 मिलियन पर ये आई और सेंटुडिसी के सिर्फ 10 लिमिटेड एडिशन का उत्पादन किया, जिनमें से सभी का उत्पादन शुरू होने से पहले 2019 में नीलामी में खरीद लिया गया और खरीदने वाली प्री ऑर्डर लिस्ट में और कोई नहीं बल्कि फुटबॉल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, जो अपने प्रभावशाली कार कलेक्शन में सेंटुडिसी को सबसे रेयर और सबसे महंगी कार का ताज बनाने के लिए बैठे हुए थे, जिसमें पहले से ही बुगाटी वेरॉन और चिरोन शामिल थे। हालांकि 9 मिलियन की कीमत रोनाल्डो के भाग बैंक अकाउंट पर असर डालने के लिए काफी नहीं थे। भाई मेरा मतलब है वो हर हफ्ते लगभग $5 लाख कमाता है। 3 साल तक प्रोडक्शन का काम करने के बाद बुगाटी ने अपने पहले ग्राहक को सेंटुडिसी गाड़ी जून 2022 में बेची और इस लिमिटेड एडिशन रेयर कार के लिए लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया। परिणाम में सेंटुडिसी का मूल्य तेजी से बढ़ रहा था और साल 2022 में एक अनजाने जापानी डीलर ने अपनी प्री ऑर्डर गाड़ी को आश्चर्यजनक रूप से $14 मिलियन में नीलाम कर दिया, वो भी गाड़ी के प्रोडक्शन से आने से पहले। हद है यार। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप $14 मिलियन एक 4 पहिया वाली गाड़ी पर खर्च कर सकते हैं और मार्केट में अपना दबदबा रख सकते हैं, तो आप इस पर नहीं तो और किस पर खर्च करेंगे भाई? रॉल्स रॉयस बोटेल। सभी महंगी घंटियों और सीटियों के अलावा इस वीडियो में अब तक आप लोगों ने जो भी गाड़ियां देखी उनमें एक खास मकसद के लिए उनको तैयार किया गया और वो मकसद है लोगों को A से B तक ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ चीजें BDL लग रही हैं, क्योंकि ये अगली कार असल में एक बेहद शानदार हैंगआउट करने की जगह है। मूल रूप से ब्रिटिश प्रतिभा के लिए जाने जाने वाली रॉल्स रॉयस ने मल्टीपर्पज यात्रा के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी है जब उन्होंने 2021 में अपनी नई सबसे एम्बिशियस और सबसे महंगे मॉडल की घोषणा कर दी। बम्पर टू बम्पर 19 फीट तक लंबी नॉटिकल
नॉटिकल थीम वाली ये रोल्स रॉयस बोट टेल गाड़ी शायद दुनिया की सबसे ज्यादा सजी धजी कार है जिस पर अपने कभी भी नजरें अगर गड़ाई हैं तो कमाल के लगते हैं। इस गाड़ी के अंदर पूरी तरह से लग्जरी सुविधाओं की मेजबानी है, जिसमें आपको अनोखा रियर डेक भी मिलेगा जो एक बटन के क्लिक करने से खुलता है और इसके अंदर एक डिनर सेट, पैरासोल, घूमने वाली कॉकटेल टेबल और रेफ्रिजरेटर प्रकट हो जाता है। इन सभी अतिरिक्त सुविधाओं के साथ इसमें कोई आशा नहीं है कि बोट टेल की कीमत इसके अनुरूप होगी, लेकिन आप शायद फिर भी इसमें बैठना चाहेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसकी कीमत असल में कितनी है, अनुमान है कि रोल्स रॉयस बोट टेल की कीमत $28 मिलियन है। आपको बता दूं कि सिर्फ 3 बोट टेल से रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी और समुद्री थीम का जन्म जे क्लास नौकाओं के प्रति उन लोगों के प्यार से हुआ था जो इस तरह की कार खरीद सकते थे। उदाहरण के लिए इस नीले रंग के बारे में अफवाह यह है कि इस गाड़ी को अमेरिका के पसंदीदा पावर कपल ने कमीशन किया था। इस गाड़ी को बेयोंसे और जेजेड ने अपनी सबसे बड़ी बेटी ब्लू आईवी और रंग के प्रति सामान्य जुनून के लिए तैयार किया था। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बोट टेल पूरी तरह से ऑटोमोटिव कार के रूप में सामने आती है और जैसा कि रोल्स रॉयस ने खुद ये बात कही कि बोट टेल किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं है बल्कि ये खुद में ही एक डेस्टिनेशन है। ये वाकई में कीमती और शायराना भी है। लैम्बोर्गिनी एगोइस्टा। अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो बता दूं कि सुपर कार एक ऐसी लग्जरी जिसे केवल $1 मिलियन वाले लोग ही खरीद सकते हैं, लेकिन लैम्बोर्गिनी ने भी इस विचार को अपनाया और इसे महंगेपन के बिल्कुल नए स्तर पर धकेल दिया। जी हां, साल 2013 में लैम्बोर्गिनी ने अपनी 50वीं सालगिरह पर अब तक की सबसे अहंकारी ऑटोमोबाइल बनकर सफलता मनाई, लैम्बोर्गिनी एगोइस्टा। हालांकि इसका डिजाइन फाइटर जेट से प्रेरित था, लेकिन फिर भी लैम्बोर्गिनी एगोइस्टा ज्यादातर आसमानी विमानों से भी ज्यादा महंगी और भाई ये तो उड़ भी नहीं सकती। असल में आज की डेट में मौजूद एक एगोइस्टा की कीमत लगभग $117 मिलियन है, जबकि बहुत सारे एडवांस लड़ाकू विमानों की कीमत $100 मिलियन से भी कम है यार। एगोइस्टा को ऐसे नाम से जाना जाता है जिसका मतलब इटली में स्वार्थी होना है। ये एक सिंगल सीटर लैम्बोर्गिनी है जो अपने ड्राइवर को वाकई में खास तरह का अनुभव कराती है। भाई इस वन मैन बेड में तो दरवाजा खोलने की भी परेशानी नहीं होती क्योंकि इसमें इसको चलाने वाला ड्राइवर एक छोटे से कॉकपिट से बाहर आता है, वो भी इसमें मौजूद ओवरहेड डोम के आदेश पर। वाह। और इस कार का बाहरी हिस्सा एक खास एरोनॉटिकल स्पेस एंटी रडार मटेरियल से बना हुआ है जो स्पष्ट रूप से रडार तरंगों से बचाता है जो किसी किस्म के स्पीड कैमरा द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो अगर सवाल यह है कि इस तरह की कार सड़क पर लीगल कैसे हो सकती है, मैं आपको रुक जाने के लिए कहूंगा क्योंकि ऐसा नहीं है। अफसोस की बात है कि ये कार पूरी तरह से लैम्बोर्गिनी की आउट ऑफ द बॉक्स तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक अनोखा तरीका है और ये कानूनी नहीं है, इसलिए भले ही आपके पास $117 मिलियन है तो आपको निराश करने के लिए क्षमा करें। एगोस्टा इतना विशेष था कि इसे खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका। फिर भी एगोस्टा को लैम्बोर्गिनी संग्रहालय में देखने के लिए प्रदर्शित किया गया जो इटली में बोलोग्ना के सेंट अगाटा में है और ऐसी अहंकारी मशीन के लिए एक संग्रहालय में गर्व से प्रदर्शित किया जाना एक बहुत ही अच्छा विश्राम स्थल लगता है मेरे को। सपनों की कार। जबकि एंड्रॉयड इलेक्ट्रिक भेड़ का सपना देख सकते हैं, पर जनाब कार इंजन्स के पास भविष्य की सभी अविश्वसनीय कारों के लिए इलेक्ट्रिक सपने। इनमें से कुछ सपनों का परिणाम कॉन्सेप्ट कार्स डिजाइनर्स के लिए अपने रचनात्मक गियर को फ्लेक्स करने और अपनी बेतहाशा ऑटोमेटिव कल्पनाओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक मौका है। अगर वे कर सकते हैं तो फिर क्या वो बनाएंगे? उचित बजट की सीमाओं के बिना होता है। कॉन्सेप्ट कारों को बनाने की प्रेरणा सभी प्रकार के स्थानों से आ सकती है, लेकिन जब कोई कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंचाइजीज द्वारा तैयार किया जाता है तो आप जानते होंगे कि चीजें भविष्य के अगले स्तर पर तय होती है। मर्सिडीज विजन AVTR न केवल एक एलियन के अंतरिक्षयान जैसा दिखता है बल्कि उसी तरह उच्च तकनीक वाला भी है। इस कॉन्सेप्ट की कार की सबसे अनोखी बात यह कि इसमें कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है। ये विजन AVTR के अंदर बस एक कंट्रोल पैड का इस्तेमाल करके होता है जिसे केवल एक हाथ से नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह का कंट्रोल अलग अलग ड्राइवर्स को उनके दिल की धड़कन से भी पहचान सकता है और चालक के सिर के पीछे लगे पहनने वाले इलेक्ट्रोड AVTR को सचमुच दिमाग को पढ़ने की अनुमति देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस कार में इस्तेमाल की गई इंटरनल तकनीक का अभी भी खुलासा नहीं हुआ और इस कॉन्सेप्ट की कार की कीमत को कभी ऑफिशियली घोषित नहीं किया गया। हालांकि ये देखते हुए कि वर्तमान में प्रोडक्शन में मौजूद मर्सिडीज जो कि सबसे महंगी उपभोक्ता कार है उसकी कीमत $3,20,000 से ज्यादा है, तो ये सोचना ठीक होगा कि एक बार ये तकनीक उपलब्ध हो जाने के बाद AVTR की कीमत उस बॉल पार्क आंकड़े से ज्यादा हो सकती है। भैया अब एक और शानदार खासियत की बात करें तो ये लैम्बोर्गिनी टेर्जो मिलेनियो को देखते हुए ना सिर्फ लगता है कि किसी बैट मोबाइल में जान आ गई बल्कि इसे खुद की कुछ महान शक्तियों के लिए भी डिजाइन किया गया है। जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट का लक्ष्य एक सेल्फ प्रोसेस है जिसकी खासियत यह है कि ये कार अपनी बॉडी पर हुए नुकसान का पता लगा सकती है और नैनो टेक्नोलॉजी के साथ खुद की मरम्मत कर सकती है। ये ऐसी तकनीक है जो वर्तमान में अपने विकास के शुरुआती चरण में। इस सेल्फ हीलिंग सुपर कार की अनुमानित कीमत $2.5 मिलियन है और ये अपने नाम की तरह असल में तीसरी मिलेनियम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और लैम्बोर्गिनी अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो अपनी गाड़ियों का भविष्य बनाने का सपना देख रही है। 2008 में छात्र स्लावचे तानवेस्की ने एक ऐसी गाड़ी डिजाइन की जिसका नाम उसने लैम्बोर्गिनी अंकोनियन रखा था। हालांकि इसका नाम लैम्बो की बैल की प्रजाति के पारंपरिक रुझान के अनुरूप
तरफ रखा गया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये सुपर कार अनाकिन स्काईवॉकर के भाग्य के लिए ज्यादा सूटेबल है। बस सामने की सीट पर वार्डर और पीछे की सीट पर सम्राट की तस्वीरें देखो। ऑटोमोटिव भविष्य के लिए एक और शानदार विचार सामने आया है। जी हाँ, इस विचार का सपना डिजिटल कलाकार लुका सेराफिनी ने देखा था और इसे अल्फा रोमियो मॉन्ट्रियल विजन जीटी का नाम दिया। ये रेंडरिंग भविष्य की एक झलक पेश करता है जिसमें सड़कें असल जीवन के ग्रैंड टूरिज्मो गेम की तरह नजर आती हैं। अल्फा रोमियो की मॉन्ट्रियल कार से 1970 के दशक से प्रेरित ये अपडेटेड वर्जन मेरे ख्याल से उतना शक्तिशाली नहीं है कि ये ओरिजिनल 1.6 लीटर V8 इंजन से टक्कर ले सके, लेकिन संभावना है कि ऑल इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड अनुभव होगा। हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस कार की कीमत कितनी होगी, लेकिन ओरिजिनल कार को नीलामी में $1,76,000 में बिकते हुए देखा गया है। तो उसमें से एक या दो शून्य जोड़ने और मैं शर्त लगा सकता हूँ हम इस कॉन्सेप्ट के लिए एक रियलिस्टिक प्राइस पॉइंट पर विचार कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इतिहास और परंपराओं को एक नजर से देखने के बावजूद रॉल्स रॉयस की कंपनी के पास एक ऐसा भविष्यवादी विजन है जो कि ऑटोमेशन के अगले 100 सालों तक चलता रहेगा। 103EX नाम से मशहूर रॉल्स रॉयस कार्स का ये जीरो एमिशन अपग्रेड एक कार की तुलना में एक नौका जैसा दिखाई देता है कि इसमें एक वर्चुअल असिस्टेंट भी है जिसका नाम एलेनोर है, जिसकी खासियत है ये ड्राइवर की जरूरत और शेड्यूल को जान लेता है। जब आप सड़क पर उतरने के लिए तैयार होंगे तो गाड़ी खुद ब खुद चल के आपके पास आ जाएगी और ड्राइवर के बाहर निकलने पर एलेनोर जमीन की सतह पर एक लाल रंग की रोशनी डालेगी। ये रोशनी एक लाल की कालीन की तरह दिखती है ताकि आप वीआईपी की तरह बाहर निकल सकें, जबकि कार का कॉन्सेप्ट फर्श की रोशनी और कई एआई और इसकी सेल्फ ड्राइविंग क्षमताएं जैसी फीचर वाली गाड़ियों में पहले से ही होगी। हालांकि रोल्स रॉयस को जानने के बाद और इस तरह का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने के बाद ये गाड़ी उन लोगों के औकात से बाहर होगी जिनके बैंक में $300,000 से कम राशि है। पर दुख की बात है कि ज्यादातर ऐसे कॉन्सेप्ट की कारें कभी प्रोडक्शन के लिए नहीं जाती, पर अगली आने वाली गाड़ी न केवल रियल है बल्कि ये दुनिया की सबसे महंगी कार भी है भाई। मर्सिडीज-बेंज 300 SLR। तो क्रिस्टल से लेकर सोने तक से लेकर भविष्य की कल्पनाओं तक आप अभी सोच रहे होंगे कि जब महंगी गाड़ियों की बात आती है तो हमने लगभग सब कुछ देख लिया। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि बेल्ट कसकर बंधी हुई है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे महंगे पहियों के सेट के साथ एक तेज लेन में जूम करने वाले हैं। आपको बता दूं कि 1955 में बनाई गई मर्सिडीज-बेंज 300 SLR ओलेन हॉट कूप ऑटोमोटिव रेयरिटी का एक प्रतीक है, क्योंकि आज तक दुनिया में मर्सिडीज-बेंज रेसिंग विभाग द्वारा इसके सिर्फ 2 ही प्रोटोटाइप तैयार किए गए थे और 300 SLR को ट्रैक के लिए डिजाइन किया गया था, जो अपने समय की सबसे तेज कार थी जिसकी टॉप स्पीड 140 मील प्रति घंटा थी। तो जनाब, दशकों तक इन दोनों अति दुर्लभ गाड़ियों को अपने पर्सनल कलेक्शन में बंद रखने के बाद मर्सिडीज ने आखिरकार इन्हें निकालने का फैसला किया और 2022 में नरम रुख अपनाकर 300 SLR में से एक को नीलामी के लिए रख दिया। ये नीलामी बहुत ही एक्सक्लूसिव मामला था जिसमें दुनिया को सबसे अमीर कार कलेक्टर उनके प्रतिनिधियों को बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। नीलामी के इस बेमिसाल इवेंट को 5 मई 2022 को आयोजित किया गया और शुरुआती बोली $50 मिलियन रही। ये स्पष्ट था कि चीजें पटरी से बाहर जाने वाली थी। जैसे जैसे मामला ठंडा हुआ, इस ओलेन हॉट कूप की दिमाग हो जाने वाली आखिरी कीमत $142.9 मिलियन हुई, जिससे ये दुनिया के सबसे इतिहास की महंगी गाड़ी बन गई। चीजों को आसान बनाने के लिए आपको बता दूं, वो कीमत इतनी ज्यादा है कि इस वीडियो की पहली कार को 664 बार खरीदा जा सकता है। जी हाँ, लैम्बोर्गिनी हुराकन। हालांकि इन रहस्यमय खरीदारों की पहचान को कभी ऑफिशियली घोषित नहीं किया गया, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि 300 SLR के लिए अंतिम बोली ब्रिटिश क्लासिक कार एक्सपर्ट और डीलर साइमन किट्सन ने एक अननोन प्राइवेट कलेक्टर की ओर से लगाई थी। आप जो भी हो मिस्टर प्राइवेट कलेक्टर, मैं आपके सामने एक व्यापार का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आप मुझे अपनी $142 मिलियन की बेंच दे दो और मैं आपको एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट इसी चैनल पर देता रहूंगा। सावधान हो जाओ शैतानी चालाक आत्मा। देखने के लिए शुक्रिया।